ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक प्रश्न आया है, 4 प्रकार का वाणी क्या है, वाक्य क्या है, इसके बारे में बताने के लिए। वाणी जो है वो 4 प्रकार का है। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। ये 4 प्रकार का वाणी है। पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसका उपयोग ज़्यादातर मंत्र साधना में होता है। पहले क्या है, अगर हम अवरोह क्रम में आएंगे, यानी जो सृष्टि क्रम है, पहले परावाणी, फिर पश्यन्ति, फिर मध्यमा, फिर वैखरी, यानी जो सृष्टि हुआ ये शब्द ब्रह्म है। शब्द से ही सृष्टि हुआ है। शब्द से आकाश, शब्द तन्मात्रा से आकाश, फिर आकाश से वायु, वायु का तन्मात्रा, फिर वायु, ऐसे सृष्टि क्रम में सृष्टि हुआ है। तो पहले परावाणी है जो शब्द ब्रह्म है। इसको भी ऐसे कह सकते हैं, पराशक्ति का रूप है। साधक क्या करता है, साधक जाता है आरोह क्रम में। सृष्टि हुआ अवरोह क्रम में, साधक जाता है आरोह क्रम में, क्योंकि साधक है वैखरी में। सो वैखरी से साधक जाता है मध्यमा को, फिर मध्यमा को जाता है पश्यन्ति को, फिर पश्यन्ति से जाता है परा को। अब समझेंगे एक करके एक को। वैखरी क्या है, यानी जो बात हम बोल रहे हैं, जो वाणी हम बोल रहे हैं, ये है वैखरी। वाक्य के प्राधान्यता से इसको वैखरी कहा जाता है। यानी हमारा 2 होठ, दोनों दंतपंती, जिह्वा, तालु, मूर्धना, स्वरतंत्री, इनसे जो वाणी निकलता है मिलके, जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, इनसे मिलके जो वाणी निकलता है और दूसरी व्यक्ति जिस वाणी को सुनता है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, ये है वैखरी वाणी। यह वाक्य का प्रधानता। ये होता है शरीर से। शरीर से जब होता है, इसके पीछे मन भी है, प्राण भी है, बुद्धि भी है, क्योंकि जड़ शरीर से तो नहीं होगा, लेकिन ये होता है शरीर से। ये है वैखरी वाणी। तो वैखरी वाणी से मंत्र साधना शुरू होता है। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादातर जो मंत्र साधना करते हैं, चलो कुछ भी मंत्र ले लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या सिर्फ ओम ले लो, पहले साधना शुरू होता है वैखरी से। जो कीर्तन करते हैं वो भी वैखरी वाणी है, जो नाम जप करते हैं वो वैखरी वाणी है, जो भजन गाते हैं वो वैखरी वाणी है, वो सब वैखरी का साधना। साधक जैसे थोड़ा पारंगत हो जाता है, वो जाता है मध्यमा को, यानी और मुख से बोलता नहीं, मुख से बोलता नहीं, मन से बोलता है। पहले पहले क्या होता, वो थोड़ा गुनगुना आवाज़, दूसरे आवाज़ तो हल्का आता है लेकिन दूसरा सुन नहीं पाएगा, वो थोड़ा स्पंदित होता है। ये मध्यमा का शुरुआत है। ये भी पूरा मध्यमा नहीं है, ये मध्यमा का शुरुआत है। फिर ओठ का स्पंदन बंद हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी आवाज़ नहीं निकलेगा। जो करेगा सिर्फ मन में ही करेगा, जो मन में ही सिर्फ चलता रहता है कोई मंत्र जप, वो हो जाता है मध्यमा। मध्यमा वाणी है, मन में चलता है। हमारे जो विचार आता है, जो थॉट्स आता है, ये सब मध्यमा का है, क्योंकि इसको हम जानते हैं। इसमें क्या है, इसमें मन की प्राधान्यता। आप मन से करते हैं और शरीर का क्रिया नहीं रहा, ये मन का प्राधान्यता हो गया वाणी का। प्राण तो रहा, प्राण शरीर वैखरी में भी रहा, प्राण मध्यमा भी रहा, लेकिन इसमें प्राधान्यता है, क्यों? प्राण के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें प्राधान्यता है मन का। यानी जो वैखरी वाणी वो मन में विलय हो गया। शरीर का जो बोलने का क्रिया वो नहीं रहा, वो मन में विलय हो गया।
फिर जब साधक और ज़्यादा समय अभ्यास करता है, ये हो जाता है पश्यन्ति। अब मन में और करता नहीं, मन में होता नहीं। वो क्या होता, वो देखता है इसको, यानी वो दृष्टा बन जाता है। अभी ये दोनों में, वैखरी मंत्र साधना में और मध्यमा मंत्र साधना में कर्ता भाव दृढ़ था, मैं कर रहा हूँ। वैखरी में तो दृढ़ था, मध्यमा में भी था, मन में कर रहा था, कर्ता भाव था। अब क्या हो गया, वो दृष्टा भाव आ गया, वो मंत्र को देख रहा है। यानी इतना जब वो कर लिया है कि और मंत्र बंद नहीं होता, वो अपने आप चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है। सिर्फ मंत्र को देखता है और करता नहीं। ये स्थिति कहाँ, यहाँ रहता है, ये बुद्धि में, बुद्धि की प्राधान्यता, यानी मन का बुद्धि में लय हो गया। वैखरी में जब मध्यमा को गया, शारीरिक वाणी का, शरीर का लय हो गया मन में। मन से जब पश्यन्ति को गया, मध्यमा से जब पश्यन्ति को गया, अब मन का विलय हो गया बुद्धि में। लेकिन बुद्धि और प्राण ये दोनों रहे। इसी अवस्था में जब साधक पहुंच जाता है, उसको मानना चाहिए कि ये मंत्र साधना में एक मंत्र उसका जीवंत हो गया। वो सिद्धि में, सिद्धि मैंने मंत्र को जिससे जीवंत करना कहता है, वो मंत्र जीवंत हो गया। इसके अवस्था में नहीं जो पहुंचा है, वो मंत्र दीक्षा देना गलत है, वो दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है। उसी में पहुंच जाएगा तो उसका मंत्र जागृत हो गया है, तो फिर वो उसी मंत्र को दीक्षा दूसरों साधक को दे सकता है। पर जब सब लय हो गया, बुद्धि का जब लय हो गया आत्मा में, तब जाके परा होगा, परावाग, परास्थिति में पहुंचेगा। तो ये है क्रम, परास्थिति है शब्द ब्रह्म। तो ये इसी क्रम में इसको जाना पड़ेगा। जो वैखरी में कर रहा है तब क्या है, शब्द है। जो वाणी बोल रहा है, जो मंत्र बोल रहा है, वो शब्द है। शब्द के साथ साथ शब्द का अर्थ है, और यानी जो मंत्र है उसका अर्थ भी है। उसी के साथ साथ क्या है, उस संबंधी ज्ञान है। यानी तीन चीज रहा, शब्द, अर्थ, ज्ञान। जब मध्यमा में पहुंचा, वहां भी वही तीन है, शब्द भी है, अर्थ भी है, ज्ञान भी है। लेकिन शब्द का प्राधान्यता, शब्द का प्राबल्य रहा नहीं। शब्द मन में थॉट्स के रूप में चल रहा है, मन में कर रहा है। वो शब्द का जो वैखरी शब्द, वो मन में विलीन हो गया है, लेकिन फिर भी वो शब्द है। आप मन में जान रहे हैं, शब्द को प्रकाशित नहीं हो रहा है, लेकिन शब्द का प्राधान्यता रहा नहीं। लेकिन जब पश्यन्ति में जाएगा, तब क्या होगा, शब्द का विलय हो जाएगा। सिर्फ रहेगा अर्थ और ज्ञान। यहाँ अर्थ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा हल्का सा रहता है। परा में सिर्फ ज्ञान रहता है, वो सिर्फ ज्ञान ही है, और शब्द नहीं, अर्थ नहीं। इसी तरह जो साधक में चारों स्तर में वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा को जाता है, साधना उसी तरह किया जाता है। ये ज़्यादातर तंत्र में, इसका तंत्र साहित्य में मिलता है, योग साहित्य में भी मिलता है। तो ये है चारों वाणी, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, जिसको साधक, जिसे साधना करता है। क्रिया योग पद्धति में क्या है, वैखरी का ज़्यादा महत्व नहीं है। हालांकि कोई कोई क्रिया योग साधक को अपने स्थिति के हिसाब से मंत्र साधना दिया जाता है, लेकिन यहाँ वैखरी का ज़्यादा महत्व नहीं। यानी मुख में बोल के शब्द बोलने का ज़्यादा महत्व नहीं। जो शब्द है, जो वो शब्द क्या है, एक एक अक्षर है, एक एक अक्षर एक एक मात्रिका है। यानी शब्द ब्रह्म
शब्द ब्रह्म से महामात्रिका भगवती जगदम्बा, फिर वो हो गया 50 मात्रिका। ये जो मात्रिका है वो एक एक शब्द है। अ आ ई उ क ख, ये जो शब्द है, ये जो शब्द का जो चलता है, साधना का जो पद्धति है, वो पद्धति तो सीखना पड़ेगा, यहाँ तो पूरा बता नहीं पाएंगे। इसमें क्या होता है, ये शब्द पहले मध्यमा में चलता है, यहाँ वैखरी का महत्व नहीं, फिर मध्यमा से जाता है पश्चंती को, फिर पश्चंती से जाता है परा को। ये है क्रम। जो ध्वनि श्रवण भी होता है क्रियायोग साधना में, वो पश्चंती स्तर का है। ध्वनि जब आता है वो पश्चंती स्तर का ध्वनि आता है, यानी जो घंट ध्वनि आता है, शंख ध्वनि आता है, या वेणु ध्वनि आता है, या मधुमक्खी का ध्वनि आता है, जो भी ध्वनि आता है ये सब पश्चंती स्तर का है। उसमें भी स्तर है, 10 स्तर है। ये है पश्चंती स्तर का, जो हंस साधना बार बार करने से ये चीज़ें होता है, वो पश्चंती स्तर का है। आजकल कोई लोग सिखा रहे हैं, जैसे कि इस चक्र में इस ध्वनि को सुनो, इस चक्र में इस ध्वनि को सुनो। ये सही पद्धति मेरे मत में नहीं है, ये तो इमेजिनेशन हो गया, आपने सोच रहे हो, ये सोचने वाला बात नहीं है। अब जब साधक संत से बैठ के हंस साधना लंबा समय करेगा, उसके बाद अपने आप ध्वनि आएगा, और जो ध्वनि आएगा वो पश्चंती स्तर का आएगा, यानी सीधा पश्चंती स्तर से शुरू होगा। और जब खुद जप करता है एकाक्षरी जो मात्रिका में, वो मध्यमा से शुरू करता है। तो इसी तरह पद्धति में, साधना में थोड़ा भेद है। वो गुरुमुख से सीख के, सिर्फ किताब से नहीं होगा, सीख के करना चाहिए, ये चारों वाणी का महत्व को समझ के। ओम शांति शांति शांति।